हेलो। हेलो, सभी को गुड आफ्टरनून। कल हम देख रहे थे भोर का तारा। इस कहानी में कवि का जो आशा रहता है उसके अनुसार उसका प्रेयसी है छाया, उसके साथ विवाह हो गया। उसके साथ विवाह होने के बाद क्या है, एक राज दरबारी कवि बन गए। और राज दरबारी कवि बन जाने के बाद वो क्या है, वहाँ राजमहल में क्या है रहने लगे। और छाया गुनगुनाती रही। तब भी वहाँ आ जाते हैं शेखर। उनके जो गले में माला है और शाल है कंधे पर, और शाल वो सभी क्या है देखकर वहाँ वो गुनगुनाते हुए गाना गाती रहती है, अपने आप में क्या है तन्मय होती है। तभी वहाँ प्रवेश करते हैं शेखर और एकदम छाया को देखते रहते हैं। एकदम रुक जाने के बाद वहाँ कहते हैं, मैं कितना सुंदर पत्नी को पाया हूँ। और तुम्ही जो घटना राजभवन में घट गया उसके साथ बोलते हैं। और उसको हर एक बात बोलने के बाद वहाँ एक दोनों क्या है एक दूसरे से प्रसन्न होकर बातें करते रहते हैं। कल क्या है ये देखे थे, अब आगे बोलती हूँ। और कल का ये घटना छाया कहती है, रोज जो राज दरबार में जो राजा रहते हैं कवि के मुंह से एक कविता रोज सुनते रहते हैं। और वहाँ दिन में ही बोलते हैं, रात को नहीं बोलते हैं। कहने के बाद वहाँ एक दिन उनका पीछा करते आ जाते हैं राजा। और रात को क्या है उनकी पत्नी जो रहती है छाया गाना गाने लग जाती है। गाना गाने लग जाने के बाद वहाँ चुपके से राजा बैठकर खिड़की के नीचे वहाँ सुनते रहते हैं। तब भी क्या है राजा का क्या है कलम भी चलता रहता है। और राजा का कलम चलने के बाद वहाँ राजा का कलम चलने लगता है। तभी एकदम क्या है वहाँ कवि क्या है अपने आप लिखने लग जाता है। कवि अपने आप लिखने लग जाने के बाद वहाँ कभी भी क्या है राजा ये प्रश्न नहीं पूछते हैं कि तुम रात को ही क्यों लिखते हो तीसरे पहर को कविता। कभी भी आकर नहीं पूछते क्योंकि उसके बारे में क्या है पता हो जाता है। और उसका नाम क्या है, उसके पत्नी का नाम छाया है और जो कवि का नाम क्या है शेखर है। शेखर, छाया तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो। छाया, क्या एक दिन तुम मुझे भी ऐसे छोड़कर न चले जाओगे? शेखर, लेकिन छाया मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ। तभी क्या है एक दूसरे इतना प्रेम में
प्रेम करके क्या है विवाह हो चुके हैं और क्या है छाया अपने शक को दूर करना चाहती है, इसीलिए पूछती है आप कभी क्या है मुझसे छोड़कर चले तो नहीं जाएंगे? छाया उहुँ, मैं नहीं मान सकती। शेखर सुनो तो, मेरे लिए तो जीवन में ऐसी सूखी चट्टानें थोड़े ही है, मेरी कविता ही मेरी हरी भरी वाटिका है। तब भी क्या है शेखर कहते हैं तुम्हें मेरे जीवन में क्या है एक सूखी चट्टान रहने की जैसा, तुम्हें क्या है एक हरी भरी क्या है उद्यान वाटिका रहने की जैसा। मैं उसे प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे उसमें सौंदर्य दिखता है। देखिए कवि हो जाने के नाते क्या है प्रकृति में प्रकृति को क्यों प्रेम करते हैं उसमें सौंदर्य नजर आ जाता है, इसीलिए कवि क्या है प्रकृति को भी उतना ही प्रेम करते हैं और उनके पत्नी को भी क्या है उतना ही प्रेम करते हैं। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ क्योंकि तुम मुझे तुम्हारे हृदय में सौंदर्य दिखता है। तब भी कहते हैं शेखर मैं तुम्हें इसलिए प्यार करता हूँ तुम्हारे हृदय में क्या है सौंदर्य दिखता है। जिस रोज मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा उस रोज मैं सौंदर्य से दूर हो जाऊंगा। यानी ना तब भी कहते हैं कवि मैं एक दिन के लिए कहाँ तो दूर हो गया तो क्या है समझो मैं सौंदर्य से दूर हो गया, अपनी कविता से दूर हो जाऊंगा, मेरी कविता मर जाएगी। तब भी क्या है मेरी कविता मर जाएगी। छाया नहीं शेखर, मैं मर जाऊंगी किंतु तुम्हारी कविता रहेगी, बहुत दिन रहेगी। अब देखिए इतना एक दूसरे से इतना प्रेम कर रहे हैं दोनों, तब वहाँ छाया कहती है मैं मर जाने के बाद भी तुम्हारा कविता रहना चाहिए, मैं मर जाने के बाद तुम भी क्या है मैं मर जाने के बाद भी तुम कविता लिखते रहना चाहिए क्योंकि दुनिया सुने, क्योंकि दुनिया के लोग सुने। मैं मर गए तो भी परवाह नहीं, फिर भी क्या है तुम रहना चाहिए और तुम क्या है कविता लिखते रहना चाहिए और पूरा दुनिया को क्या है मालूम हो जाना चाहिए। शेखर मेरी कविता छाया, आज मैं तुम्हें एक बड़ी विशेष बात बताने वाला हूँ, एक ऐसा भेद जो अब तक मैंने तुमसे छुपा रखा था। तब भी शेखर कहते हैं छाया मैं आज तुम्हें एक बड़ी विशेष बात कहने वाला हूँ, एक ऐसा भेद जो अब तक मैंने तुमसे छुपा रखा था। छाया रहने दो, तुम सदा ऐसे भेद ऐसी कहानियां सुनाया करते हो और मैं सुनती रहती हूँ। शेखर नहीं अच्छा, तनिक उस दुशाले को उठाओ। तब भी एक बड़ा सा क्या है दुशाल छाया उठाती है, उसके नीचे कुछ है यानी ना वो शाल के नीचे क्या है एक बड़ा सा क्या है किताब दिखता है, और शाल के नीचे जो बड़ा सा क्या है किताब है एक बड़ा सा ग्रंथ है, ग्रंथ को हाथ में लेती है, उसे खोलो क्या है यानी ना उसको खोल कर क्या है देखो। तब भी क्या है वहाँ छाया प्रश्न करती है आश्चर्यचकित होकर, उस जो ग्रंथ है जो बड़ा सा किताब है बड़ा सा जो पुस्तक है उसको क्या है खोल कर देख रही है। जो जो छाया उसके पन्ने उलटती जाती शेखर की प्रसन्नता बढ़ती जाती, यानी कैसे भी एक पन्ने एक बड़ा सा ग्रंथ है वहाँ निकाल कर देख रही है, जैसा जैसा देख रही है वैसा ही क्या है उसका प्रसन्नता और भी क्या है धीरे धीरे क्या है बढ़ता चला जाता है। और ग्रंथ का नाम है भोर का तारा। सुनिए आप, ये जो भोर का तारा है आकाश में प्रभात पर यानी ना सुप्रभात सुबह 6 बजे 6 बजे और 6:30 बजे भी नजर आ जाता है। भोर का तारा सुबह का क्या है तारा भी कहते हैं और बहुत ही सफेद बहुत ही क्या है आकाश में स्पष्ट रूप में क्या है नजर आ जाता है। कौन सा भी तारा नहीं रहते बोले तो कभी भी क्या है भोर का तारा उपस्थित रहता है आकाश में देखने के लिए, बहुत ही सुंदर बहुत ही क्या है स्पष्ट बहुत ही क्या है उज्जवल रूप से क्या है दिखता रहता है। उफ, यहाँ तुमने कब लिखा मुझसे छुपाकर?
छाया उसको उस ग्रंथ को उठाती है, आश्चर्यचकित से देखने लग जाती है। तुमने तो कब लिखा इतना बड़ा सा ग्रंथ? देखकर आश्चर्य से वहां एक पन्ने पलट कर देखती रहती है। शेखर हंसते हुए, छाया तुम्हें याद है उस दिन की जब माधव के साथ मैं तुम्हारे भाई देवदत्त से मिलने इसी भवन में आया था? याद है तुम्हें जो पिछले घटना जो घट गया है? मैं उसी दिन जब माधव के साथ क्या है तुम्हारे भाई को मिलने के लिए आ गया था उस भवन में, जब माधव बुलाने के लिए आ गया था तब भी क्या है आ गया था। छाया उस दिन को कैसे भूल सकती हूँ शेखर? उसी दिन तो भैया को तक्षशिला जाने की आज्ञा मिली थी, तभी उसी दिन मेरे भाई को भी क्या है तक्षशिला जाने की क्या है आज्ञा मिल गई थी। उसी दिन तो उन्होंने तुम्हें और मुझे माता जी का वहाँ पत्र दिखाया था, जिसने हम दोनों को सर्वदा लिए बांध दिया। तब भी उसके माता सभी क्या है जो उसका राजभवन का हर एक जो पूरा क्या है जायदाद जो रहता है उसके नाम पर लिखा हुआ रहता है, उसकी माता क्या है लिख कर चली गई थी, छाया की माता। और तब भी क्या है शेखर को बुलाकर क्या है और एक दूसरे का विवाह की बात भी पक्का हो गया। और उसी दिन क्या है उसका जो महाकाव्य लिखा था उसके बारे में भी क्या है बातें हो गया था। शेखर हाँ छाया उसी दिन मैंने इस महाकाव्य को लिखना आरंभ किया था, तभी उसी दिन से ही क्या है मैं इस महाकाव्य को लिखना आरंभ किया था। आज वहाँ समाप्त हो गया, तब उसी दिन से क्या है मैं आरंभ किया था। आज क्या है वो जो महाकाव्य है आज समाप्त हो गया है। छाया शेखर यहाँ हमारे प्रेम की अमर स्मृति है। उस महाकाव्य को देखते हुए शेखर कहते हैं ये हमारे प्रेम की क्या है अमर स्मृति है। शेखर उसे यहाँ लाओ, हाथ में लेकर चाव से खोलता हुआ, हाथ में लेकर क्या है बहुत ही क्या है वहाँ उत्सुक होकर क्या है खोलने लग जाते हैं। भोर का तारा। छाया यह महाकाव्य बड़ी लगन का फल है। बहुत ही क्या है लगन, बहुत दिन का आशा, बहुत दिन का क्या है एक वहाँ आशा किरण है। बहुत उत्सुक था मन में कैसा लिखता हूँ, आज क्या है वो समाप्त हो गया है। और फिर जब मैं उस सभा में इसे सुनाना आरंभ करूँगा, तब उस सभा में राजभवन में क्या है इसी ग्रंथ को इसी क्या है महाकाव्य को रोज क्या है राजा के सामने क्या है सुनाना आरंभ करूँगा। तब तब सारे उज्जैनी की आंखें मेरे ऊपर होंगी। तब भी क्या है पूरा सारे क्या है उज्जैनी की आंखें जो रहते हैं सभी क्या है मेरे ऊपर होंगे। महाकाव्य महाकाव्य उस समय सम्राट गदगद हो जाएंगे और मैं कवियों का सिर मोर हो जाऊंगा। तभी क्या है सभी क्या है वहाँ महाकाव्य का क्या है गदगद हो जाएंगे, मैं क्या है सिर का मुकुट हो जाऊंगा। उस समय सम्राट कहेंगे और मुझे क्या है बहुत सारे क्या है वहाँ पुरस्कार भी देंगे। छाया बरसों के बाद दुनिया पड़ेगी कवि कुल शिरोमणि शेखर वहाँ कृत भोर का तारा। हाँ हाँ विभोर। छाया उसकी और एकटक देखती रहती है। वह प्रसन्न रूप में होकर छाया क्या है अपने पति की ओर देख रही है। सहसा उसके चेहरे पर चिंता की रेखा खींच जाती है। शेखर हंस रहा है। शेखर क्या है हंस रहा है। एकदम छाया क्या है शेखर की ओर देख रही है, वैसा ही देखते ही रह जाती है। छाया शेखर है। शेखर की दृष्टि उस पर पड़ती है। शेखर क्यों छाया क्या हुआ तुमको? छाया शेखर शेखर कहो।
छाया, शेखर, तुम इसे संभाल कर रखोगे ना? यानी तुम इसे संभाल कर अच्छी तरह से रखोगे ना? शेखर, बस इतनी सी बात है। छाया, मुझे डर लगता है कि कहीं कहीं नष्ट न हो जाए, कोई इसे चुरा ना ले जाए और फिर तुम वहाँ कहते हैं, शेखर, तुम इसे बहुत ही अच्छी तरह से संभाल कर रखो और क्या है कोई इसे नष्ट न करे और कोई क्या है इसे चुरा लेकर न जाए। शेखर, हाँ हाँ हाँ। पगली, ऐसा क्यों होने लगा? सोचने से ही डर गई छाया। छाया, तेरे लिए तो आज प्रसन्न होने का दिन है, बहुत प्रसन्न। इधर देखो छाया, हम लोग कितने सुखी है। वहाँ शेखर क्या है अपनी पत्नी छाया को समझा रहा है, इधर देखो छाया, हम लोग कितना सुखी है और तुम जानती हो तुम कौन हो? तुम हो तक्षशिला के क्षत्रप देवदत्त की बहन और उज्जैनी के सबसे बड़े महाकवि शेखर की पत्नी हो। तक्षशिला का क्षत्रप और उज्जैनी का कवि। हाँ हाँ हाँ। क्यों छाया? छाया, तुम सच कहते हो शेखर, हम लोग बहुत सुखी है। पहले तो क्या है शेखर का क्या है विवाह नहीं हुआ था, अब क्या है विवाह होने के बाद शेखर अपने आप को बहुत ही क्या है प्रसन्न मान रहे हैं और हमें कुछ भी कम नहीं है। अब हम बहुत सुखी है, पहले से भी अत्यंत सुखी है। सासा बाहर कोलाहल, घोड़े की टापों की आवाज। तभी क्या है वहाँ अपने क्या है भवन में है, वहाँ बाहर कोलाहल छाया हुआ है और घोड़ों की टापों की आवाज आ रही है। शेखर, छाया छिटक कर चैतन्य खड़े हो जाते हैं। शेखर द्वार की ओर बढ़ते हैं, तभी द्वार की ओर बढ़कर क्या है बाहर दिख रहे। शेखर, कौन है? सहसा माधव का प्रवेश। तभी क्या है सहसा माधव आ जाता है। अत्यंत क्या है उसके माधव के चेहरे के ऊपर क्या है वहाँ आश्चर्य भी है और क्या है वहाँ कौन सा तो क्या है अनहोनी घटना घट गया है और उसको उसका ज्ञान देने के लिए आया है और उसका जानकारी उसे है। आप क्या है कहते हैं, थकित और श्रमित शस्त्रों से वहां सुसज्जित पसीने से नहा रहा है। चेहरे पर भय, चेहरे पर क्या है भय है और मन में चिंता है, चिंता का चिन्ह। शेखर और छाया, माधव, दोनों मिलकर माधव कह रहे हैं। शेखर, माधव, तुम तो यहाँ कहाँ? माधव, शेखर, छाया कमरे पर डरती सी आंखें डालता है, मानो उस सुरम्य घोंसले को नष्ट करने से भय खाता हो। कुछ देर बाद बड़े प्रयत्न और कष्ट के साथ बोलता है, मैं तुम्हें दोनों से भीख मांगने आया हूँ। तब भी शेखर और छाया से माधव कहता है, आप दोनों से मैं भीख मांगने आ गया हूँ। छाया और शेखर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं है। छाया, भीख मांगने तक्षशिला से? शेखर, तक्षशिला से? माधव, क्या बात है? माधव धीरे धीरे मजबूत के साथ बोलना प्रारंभ करता है, परंतु जो जो बढ़ता जाता है त्यों त्यों स्वर में भावुकता आती जाती है। हाँ, मैं तक्षशिला से ही आ रहा हूँ। छाया पूछती है, आप तक्षशिला से आ रहे हैं? माधव, हाँ, मैं तक्षशिला से ही आ रहा हूँ। यहाँ तक कैसे आ गए? यहाँ मैं नहीं जानता। यहाँ जानता हूँ आज गुप्त साम्राज्य संकट में है। आपको क्या है एक भिक्षा मांगने के लिए आ गया हूँ और गुप्त साम्राज्य क्या है संकट में है, हमें घर घर भीख मांगनी पड़ेगी। हम जाकर क्या है घर घर भीख मांगना पड़ता है। शेखर, क्या कह रहे हो माधव? माधव, शेखर, वहाँ पश्चिमोत्तर सीमा पर आग लग चुकी है। माधव कहते हैं शेखर को,
पश्चिमोत्तर यानी ना जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य के जो सीमा है उस पर क्या है आग लग चुका है। हुणों का सरदार तोरमान भारतवर्ष पर चढ़ आया है। हुणों का सरदार जो है, हुणों का बोले तो युद्ध करने वाले जो है दुश्मन है, उनका सरदार तोरमान भारतवर्ष पर क्या है चढ़ आया है। अब कौन सा तो एक राजा है तो तब के जमाने में क्या करता था, अत्यंत अत्यंत बल वाला है तो पूरा भारत भर क्या है भ्रमण करता था। एक एक राजा को हराता था, उसका राज्य क्या है अपना कर लेता था। वैसे ही इधर हुणों का सरदार जो है तोरमान, वो भी भारतवर्ष पर चढ़ आया है। उनके राजा के साथ युद्ध करना, उनका राज्य क्या है अपना अपना लेना। वहाँ जो उधर का राजा बलवान रहता है, कोई तो एक अत्यंत बलवान है, उन वो राजा क्या करता था पूरा भारत में हर एक छोटे छोटे राजाओं को क्या है हराना, उसका राज्य क्या है अपना लेना, वैसे ही करते थे। तो ये हुणों का जो सरदार तोरमान है भारतवर्ष पर क्या है चढ़ आया है, छाया तोरमान माधव, उसने सिंधु नदी को पार कर लिया है। उसने क्या है सिंधु नदी को पार कर लिया है। उसने आप भी राज्य को नष्ट कर दिया है। उसकी सेना तक्षशिला को पैरों तले रोंद रही है। उसकी सेना क्या है तक्षशिला को पूरा पैरों तले रोंद रही है, यानी ना वो कितना भी क्या है उनके सैनिक है युद्ध कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की क्या है हार डाल रहे हैं। छाया निकट जाकर भय से कातर होकर उसकी भुजा पकड़ती है। तक्षशिला माधव सारा पचनंद आज उसके भय से कांप रहा है। पूरा राज्य ही क्या है उसका भय से, जो तोरमान की भय से क्या है कांप रहा है। हर एक लोग कांप रहे हैं। एक के बाद एक गांव जल रहे हैं। बहुत सारे संकट में हैं, बहुत सारे मर रहे हैं, बहुत सारे क्या है वहाँ दुखित है। और पूरे एक छोटे छोटे कितने भी गांव हैं ना वो सभी क्या है जल रहे हैं। हत्याएं हो रही है, अत्याचार हो रहा है। शीघ्र ही सारा आर्यवर्त पीड़ित को हाहाकार से गूंजने लगेगा। पूरा हमारा जो है जो ये तक्षशिला है पूरा हाहाकार से क्या है गूंजने लगेगा। शेखर छाया मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, नहीं भीख मांगता हूँ। सम्राट स्कंदगुप्त की साम्राज्य की देश की इस संकट को मदद करो। तभी वहाँ माधव कहता है आप दोनों को मैं क्या है भीख मांगता हूँ। स्कंदगुप्त की क्या है मदद करो, देश की संकट को मदद करो हो। बाहर भारी कोलाहल हो रहा है। शेखर और छाया जड़वत खड़े हैं। बाहर बहुत जोर से क्या है वहाँ घोड़ों की आवाज आ रही है, चीख सुना रहा है, बहुत सारे लोग क्या है मर रहे हैं। वो सभी क्या है कान में क्या है पड़ रहा है। शेखर और छाया दोनों क्या है पत्थर की भांति वहाँ खड़े हो गए हैं। देखो बाहर जनता उमड़ रही है। देखिए बाहर जो आवाज सुनाई दे रहा है, बहुत सारे लोग संकट में है, जनता क्या है उमड़ रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं, गूंज रहा है उनका ध्वनि। शेखर तुम्हारी वाणी में ओज है, तुम्हारा वाणी में क्या है ओज है, शक्ति है। तुम्हारे स्वर में प्रभाव, तुम्हारा स्वर में भी क्या है प्रभाव है। तुम अपने शब्दों के बल पर सोई हुई आत्माओं को जगा सकते हो, युवकों में जान फूंक सकते हो। तब भी माधव कहता है तुम्हारे वाणी में क्या है बल है। देखिए माधव क्या है शेखर को वहाँ कवि होने के नाते तुम लोगों को भड़काओ, तुम्हारे वाणी में क्या है दम है, और लोगों को भड़काने के बाद क्या है वो भी युद्ध करेंगे। और तुम क्या है लोगों को क्या है वो शक्ति दे दो, वो प्रभाव दे दो। तुम अपने शब्दों को बल पर सोई हुई आत्माओं को जगा सकते हो। कितना लोगों में क्या है लोगों के अंदर जो डर है उसको दूर करके क्या है उसको युद्ध करने के लिए क्या है प्रोत्साहन कर सकते हो। तुमने अपने शब्दों पर बल पर सोई हुई आत्माओं को जगा सकते हो, युवकों में जान फूंक सकते हो। उन्हीं युवकों में क्या है जो जान रहता है, नया जान उनमें
डाल सकते हो। शेखर, सुनो, जा रहा है। चेहरे पर भावों का आवेग है। चेहरे पर क्या है, जो भाव का क्या है, आवेग है। मस्तक पर हाथ रखता है। तभी क्या है, उसके मस्तक पर क्या है, हाथ रखता है। आज साम्राज्य को सैनिकों की आवश्यकता है। आज इसी साम्राज्य को क्या है, बहुत सारे सैनिकों की क्या है, आवश्यकता है। शेखर, ओजमयी कविता के द्वारा तुम गांव-गांव में जाकर वहां आग फैला दो, जिसमें हजारों लाखों बुझाए सम्राट और अपने देश की रक्षा के लिए शस्त्र हाथ में ले ले। तुम क्या है, वो लोगों को छोटे-छोटे गांव में जाकर बहुत सारे उस युवकों को क्या है, भड़काओ और युद्ध के लिए क्या है, उनको प्रोत्साहन दे दो और उनको क्या है, प्रचोदन करो और हजारों और लाखों बुझाए अपने सम्राट, अपने देश की रक्षा के लिए शस्त्र हाथ में ले ले। कुछ रुककर शेखर के चेहरे की ओर देखता है। उसकी मुद्रा बदल रही है। तब भी वहाँ शेखर की जो मुद्रा रहता है, वहाँ बदलता रहता है, जैसा कोई भूषण भीषण उद्योग कर रहा है। कभी देश तुमसे यहाँ बलिदान मांगता है। कभी देश क्या है, तुमसे ही क्या है, बलिदान मांग रहा है। छाया, माधव माधव मुड़कर छाया की ओर कुछ देर देखता है। फिर थोड़ी देर बाद छाया, उन्होंने कहा था, मेरा प्राण क्या चीज है, इसमें तो सहस्त्रों मिट गए, सहस्त्रों को मिटना है। शेखर, किसने? माधव, आर्य देवदत्त ने अंतिम समय, जो आर्य देवदत्त क्या है, मर गया है, अंतिम समय क्या है, मुझे कहकर मर गया। छाया, माधव माधव तो भैया मर गए, यानी ना पूछ रही है छाया। छाया को पता ही नहीं, मेरा भाई क्या है, मर गए हैं। माधव, उन्होंने वीर गति पाई है छाया, वो तो क्या है, मर गए, वीर गति पाया है। छाया पृथ्वी पर घुटनों पर फिर गिर जाती है। तभी क्या है, वहाँ उसी धरती पर क्या है, गिर जाते हैं, यानी ना अब उनके भाई मर जाने के बाद अब पूरा क्या है, तक्षशिला का क्या है, रक्षा करने का क्या है, शेखर पर आ गया है। अब शेखर, तुम्हें रक्षा करना चाहिए। तुम्हें अब क्या है, लोगों की रक्षा करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का क्या है, जान तुम्हारे ऊपर ही क्या है, निर्भर है। छाया, माधव, तो क्या भैया? चेहरे को वहाँ हाथों से ढक लिया है, जिस बीच में वहाँ माधव कहे जाते हैं। शेखर एक दो बार वहाँ घूमता है और उसके शेखर एक दो बार वहाँ घूमता है, उसके मुख से प्रकट हो जाता है, मानो डूबती को सहारा मिलने वाला है। तक्षशिला, वहाँ उन्हें अज्ञात हुआ वीरभद्र हूणों से मिल गया है। तब भी क्या है, उनको याद आ जाता है कि वीरभद्र क्या है, हूणों के साथ क्या है, मिल गया। अब देखिए, ऐसा युद्ध का क्या है, मौसम है, तो क्या करते हैं, उधर के जो लोग रहते हैं, एक एक क्या है, दुश्मन के साथ मिल जाते हैं। दुश्मन के साथ मिल जाने से इनका शक्ति कम हो जाता है और जो एक वहाँ बहुत अत्यंत व्यक्ति जो रहता है, वो मर जाने के बाद और भी कम हो जाता है और उनको सहारा देने वाले कोई भी नहीं रहते हैं। अब छाया सभी लोगों का, तक्षशिला का जो क्या है, सेनापति था, अब वो ही मर गया है। अब सेनापति मर जाने के बाद पूरा सैनिक को देखभाल करने का क्या है, शेखर पर आ जाता है। अब वो छाया का भाई तो मर गया, अब पूरा क्या है, उनके ही हाथ में है। अब तुम ही क्या है, इस देश की तक्षशिला की रक्षा करने वाले तुम ही हो। और कैसा भी क्या है, तक्षशिला बहुत सारे क्या है, छोटे छोटे गांव है, बहुत सारे लोगों को क्या है, बचाना है, तुम्हारा ही ऊपर निर्भर है। वहाँ ख कर माधव क्या है, इनसे सलाह लेने के लिए आ गया है। तुम कवि होने के नाते तुम्हारा क्या है, जो वहाँ वाणी है, तुम्हारे वाणी में बल है
और बहुत ही क्या है प्रभावित करने वाले क्या है तुम्हारे वाणी है। तुम जाकर छोटे छोटे गांव में लोगों को क्या है प्रोत्साहन करो और युद्ध के लिए क्या है प्रेरित करो और लोगों को क्या है उसमें जीव डालो। तक्षशिला से वहां मानो डूबते हुए सहारा मिलने वाला है। तक्षशिला से 40 मील दूर विद्रोही वीरभद्र की खोज में वहां हूणों के दल निकट जा पहुंचती है। वीरभद्र हूणों से मिल गया है। उनके बीच वहां सैनिक आगे हूणों से वहां फंसे हुए थे। वे तक्षशिला लौट सकते थे, अपने प्राण बचा सकते थे, परंतु एक सच्चे सेनापति की भांति उन्होंने अपने सैनिकों के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए। मुझे तक्षशिला पाटलिपुत्र की चेतावनी देने लग देने के लिए भेजा। इसीलिए क्या है मैं आज क्या है यहाँ पर आ गया हूँ। सहसा रुक जाता है। ये सभी बातें सुनकर क्या है वहां शेखर रुक जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि शेखर पर जा पड़ती है। शेखर चौकी के पास खड़ा है। उसके चेहरे पर दृढ़ता और विजय का भाव है। बाहर कोलाहल कम है। शेखर अपना हाथ बढ़ाकर अपने ग्रंथ भोर का तारा उठाता है। इसी समय माधव की दृष्टि उस पर पड़ती है। शेखर पुस्तक को कुछ देर चाव से बिछुड़न से प्रेम से देखता है। तभी उस पुस्तक को बहुत ही क्या है प्रेम से देखता है। उसके बाद आगे बढ़कर अंगूठी के निकट जाकर, जो आग लगाने वाला क्या है अंगूठी है, वहाँ बड़ा सा क्या है चूल्हा रहता है, उसके पास जाकर उसमें जलती हुई अग्नि को देखता है और धीरे धीरे से उस पुस्तक को पढ़ता है। तब भी क्या है बहुत मेहनत से लिखा हुआ उस ग्रंथ को, बहुत आशा के साथ क्या है लिखा हुआ उस ग्रंथ को क्या है वहाँ उस अंगूठी में फाड़ कर क्या है उस आग में क्या है डाल देता है। इस आवाज को सुनकर छाया अपना मुख के ऊपर करती है। तब भी क्या है उसका चेहरा ऊपर करती है और छाया की आंखों से आंसू चले जाते रहते हैं। उसे फोड़ते हुए देखकर शेखर वहाँ उस पुस्तक को पढ़ता रहता है। तब भी क्या है छाया कहती है शेखर, लेकिन शेखर ने उसे अग्नि में डाल दिया है। लपटें उड़ती है छाया, फिर वहीं और गिर जाती है जोर से रोती हुई। शेखर लपटों की तरफ देखता है, उस छाया की ओर दृष्टिपात करता है। एक सूखी हंसी के बाद बाहर चला देता है। कोलाहल कम होने लगता है, कारण उसके पैरों की आवाज थोड़ी देर तक सुनाई देती है। माधव द्वार की ओर बढ़ता है। छाया, माधव तुमने तो मेरा प्रभात नष्ट कर दिया। तब भी क्या है छाया कहती है माधव को, तुमने तो क्या है मेरा जो प्रभात था उसको क्या है नष्ट करे हो। माधव उसके शब्द सुनकर बाहर जाता जाता रुक जाता है, मुड़कर छाया की ओर देखता है और पीछे की और कोलाहल स्पष्ट सुनाई देता है। शेखर और उसके साथ पूरे जन समूह के गाने का स्वर सुन पड़ता है। नगाड़े पे ढका बजा है। तू शस्त्रों का अपने संभाल, बुलाती है वीरों को तुरही। तू उठ और कोई रास्ता निकाल। शेखर का स्वर तीव्र हो जाता है और शेखर क्या है उधर सभी लोगों को जो रहता है प्रोत्साहन करता रहता है। माधव खिड़की को बंद कर देता है, पुनः शांति हो जाता है। इसके बाद मंद परंतु दृढ़ स्वर में बोलता है, माधव, छाया, मैंने तुम्हारा प्रभात नष्ट नहीं किया। प्रभात तो अब होगा। शेखर तो अब तक भोर का तारा था, अब प्रभात का सूर्य बन गया है। छाया धीरे धीरे अपना मस्तक उठाती है, पर्दा गिरता है। तभी क्या है
धीरे धीरे क्या है अपना मस्तक क्या है गिराती है, तब भी क्या है वहाँ पर्दा गिर जाता है। ए हुआ बोर का तारा। बहुत ही सुंदर प्रेम कहानी था। सभी को समझ में आया है? नीता, अनुप्रिया, पूर्वा, क्या तो डाउट है क्या? क्या तो डाउट है तो पूछिए। कहानी तो मालूम हुआ क्या नहीं? बोर का तारा मालूम हुआ? ओके ओके। अब एक दूसरा एकांकी है। इसमें 5 एकांकी थे। आप देखिए कौन सा हुआ है। एक पहला था स्ट्राइक, भुवनेश्वर ने लिखा हुआ। और दूसरा था जोक, जो अतिथि आ जाते हैं घर में और वो जाने का नाम नहीं लेते हैं, फिर क्या है उनको किसी भी हालत में क्या है बाहर वहाँ बहाना करके क्या है छोड़ देते हैं। और होने के बाद एक तीसरा था बोर का थारा। बहुत ही क्या है अत्यंत मनोरोचक कहानी था। और ये होने के बाद अब चारवा एकांकी है अंडे के छिलके। अंडे के छिलके जो मोहन राकेश ने क्या है लिखा हुआ है। और वो होने के बाद पांचवा है यहाँ रोना मना है, ममता कलिया लिखा हुआ। बहुत ही क्या है सुंदर एकांकी है पांचवा। हो सके तो अगली क्लास में लेना चाहती हूँ, क्योंकि अब वो फिर समाप्त हो जाता है, टाइमिंग खत्म होने के लिए आया है। फिर सभी क्या है फिर और एक बार वहाँ ज्वाइन होने के बाद फिर क्या है कट हो जाता है। फिर बहुत सारे लोग कम आ जाते हैं, इसीलिए आज के लिए इतना ही बस करती हूँ। अगले क्लास में क्या है अंडे के छिलके ले लेती हूँ, मोहन राकेश लिखा हुआ। ओके, आज छोड़ती हूँ देखिए। ओके।